नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट एक ऐसी संस्था जो इस भयंकर महामारी में लोगों की जमीन स्तर पर मदद के लिए अपनी कमर कैसे कसे हुए है। संस्था के ट्रस्टी अमनदीप सिंह वालिया और स्पर्श महेश्वरी ने राष्ट्रीय स्तर पर गरीब पिछड़े मजदूरों को खाना, राशन, शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा, बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए और दवाइयां, ब्लड डोनेट जैसे कई बड़े कार्यों को समाज के मजबूर लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए 2012 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट नाम की संस्था को स्थापित किया, जिसमें उनकी टीम के सदस्य मानसी जैनी, मनीष गेरा, सुनील, विनोद, राहुल, रोहित, अली और दीपा जैसे अनेक लोग बने, जो जमीनी स्तर पर लोगों के घर घर जाकर मदद करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों, मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को राशन, बना हुआ खाना, दवाइयां वितरण करते हैं। उनका कहना है कि हम समाज से वंचित बच्चों और लोगों की मदद करते हैं। हम लोग विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों और हमारे समुदाय द्वारा महिलाओं और लड़कियों के सामाजिक एकीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारा समूह परस्पर दृष्टि वाले सकारात्मक विचारों का समूह है। हमारी एनजीओ का मुख्य कार्य स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और समाज से वंचित लोगों को उनके अधिकार दिलाना है। हमारे पास समग्र दृष्टिकोण है और हमारा एनजीओ दिखावे के बजाय जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी निभा रही है, जिसमें हमारे सभी साथी परस्पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट द्वारा दिल्ली के यमुना खादर की झुग्गी झोपड़ी पर खाना, राशन वितरण का कार्य कर रही है और ये दिल्ली की किसी भी बस्ती में ज़रूरत होती है तो ये एनजीओ वहां मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कोई नहीं है घर में, ऐसा पास सकाओ अब गाँव में साथ इसके भाप लेना, पानी इसमें डालोगे आप। ये शाम के लिए नहीं है। क्या बात है, क्या इसमें इतना पानी भरना, उधर तक खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, इसको बंद कर देना। खड़ा हो जाओ। नहीं आगे आगे, उनके श्वास का दिक्कत है बोल रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी जैन है और ये मेरे साथ है मनीष गेरा। मानसी जी, कौन सा संगठन है? हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट से हैं। हमारे ये संगठन का एक और नाम से जानते हैं, नेशनल एनजीओ। देखिए, ये वितरण करते हुए तो हमें पिछले लॉकडाउन में भी हमने किया और इस लॉकडाउन में भी कर रहे हैं। ये जो संगठन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिस्टर अमनदीप सिंह वालिया और मिस्टर स्पर्श महेश्वरी इसके ट्रस्टी हैं और उनको यही सोचते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटो है कि कभी भी कोई किसी को देने से कोई गरीब नहीं हो जाता, तो उसी के चलते हम लोग ये चीज़ करते हैं। हम लोग पिछली बार भी बांटते हैं। अंदाज़न हम लोग रोज़ का 1500 से 2000 लोगों को खाना बांटते हैं। बीच बीच में जब हमारे पास राशन आता है तो हम राशन के किट्स बांटते हैं। कभी दूध बांट दिया बच्चों को, कभी बिस्किट्स बांट दिए, कुछ ना कुछ बांटते हैं। कभी स्टीमर बांटते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है अलग अलग, तो कभी स्टीमर, तो कभी कुछ, जैसे जैसे जो चीज़ आती रहती है लोग बताते हैं, वैसे वो चीज़ बांटते रहते हैं। ये आज सराय काले खां में जमुना के पास का जो एरिया है, गैसपुर जो है, वहाँ पे किया है। इनफैक्ट खाली एक ये लोकेशन नहीं है, मेरे पास और भी लोकेशंस है। करते करते अंदाज़न 3 से 4 लोकेशन तो है ही मेरे पास जहाँ पे मैं करती हूँ। ये जस्ट सराय काले खां, उसके अलावा मेरे पास 3 लोकेशंस और भी हैं। जिसको ज़रूरत है उसको मदद करना, सिर्फ एक यही उद्देश्य है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी को देने से हम कोई गरीब नहीं हो जाता। अगर इस वक्त अगर हम साथ नहीं मिल के खड़े होंगे तो फिर कभी भी नहीं हो सकते हम लोग, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिस टाइम पे आपको सबकी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यही सोच के हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जो हमारे ट्रस्टी, उनका भी यही बोलना, यही मानना है, तो वो भी हमें इसी चीज़ के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो बस कहते हैं कि आप करते रहिए, हम सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं, हमारा 2019 से लगातार हम खाना बांटते हैं। हमारी एनजीओ, नेशनल एनजीओ किचन चलती है, जहाँ पे नॉर्मल दिनों में हम वैसे भी 500 से 600 लोगों को खाना बांटते ही थे, और जब से कोरोना महामारी है तो हम लोग ने अपनी रीच बढ़ा दी है।
तो पहले तो बीच में तो 3,000 लोग से ऊपर के लोग को था, अब थोड़ा करते करते कभी 2,000 है, कभी 1,500 है, कभी 3,000, कभी 2,500, वो डिपेंड करता है कैसे कैसे हम लोग को लोकेशन होती है। अच्छा, ऐसी लोग सर मार्केट में रहते हैं, घूमते हैं पब्लिक के अंदर, हमें भी लोकेशन पता है कि कहाँ कहाँ झुग्गियाँ हैं, कहाँ ज़रूरत है, तो पहले देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर वहाँ के जो लोकल स्पॉक होते हैं, जैसे यहाँ का जो हमारे लोकल स्पॉक है वो है आली, तो उनसे कांटेक्ट करा जाता है, फिर वो हम लोग को आगे की इंटीरियर्स की और जगह डिटेल्स बताते हैं। अच्छा, क्या संदेश हमारी चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को रहेगा, सरकार को रहेगा? हमारा सिर्फ एक ही संदेश रहेगा जो हम सब ये बोलना चाहेंगे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो लोग बाहर हैं, जो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के आप लोग की मदद करने के लिए निकले हुए, उनको अपना काम करने दीजिए, जितनी आपसे मदद हो सके उस मदद को कीजिए। इस टाइम पे अगर मिलजुल के सब काम करेंगे तो ही कुछ हो सकता है, तभी हम उबर पाएंगे इस प्रॉब्लम से। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, हम इसी संगठन के थ्रू करते हैं सब कुछ। संगठन जी, से आपका मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप मैडम के साथ में आवेदन करें और आप बराबर साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं संगठन के साथ, मैडम के साथ, क्या कहें? मैं भी यही बस कहना चाहूँगा कि लोगों की मदद जितनी से ज़्यादा हो सकती है, हम उतनी मदद करने के लिए आगे आते हैं। जितने भी स्लम्स एरिया हैं, छोटे बच्चे हैं, जहाँ तक बिल्कुल भी अनाज या खाने की चीज़ें कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है, वो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उन बच्चों तक पहुँचे जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नीडी हैं। तो क्या संदेश आपकी तरफ से सरकार को और लोगों को? सरकार अपना काम कर रही है और सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द, और हमारी जो एनजीओ है उसकी तरफ से जितना भी हो सकता है उतनी हम मदद पहुंचाएं, और इस महामारी से हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सुविधा मिले इन चीज़ों अच्छा से। मनीष जी, आप संस्था के थ्रू और मैडम के साथ मिलकर काम करते हैं, कैसा लगता है गरीबों की जब आप सेवा करते हैं? जी बहुत अच्छा लगता है। जब लोग आते हैं, हम देखते हैं लोगों को कि भैया कितनी यहाँ पे नीड है, कितने भूखे हैं जो रात भर पूरे दिन कुछ नहीं खाते, रोज़गार उनका छिन गया है। जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम उन तक जल्द से जल्द और अच्छी सेवा पहुँचा सकें। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे जो दोनों ट्रस्टी हैं वही हैं, क्योंकि उनका वो हमें उन्होंने कभी रोका नहीं, वो खुद भी हमें यही कहते हैं कि जितनी मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका भाव एक है कि सेवा भाव से काम करना चाहिए, और वही सेम भाव हमारा है। तो एक ही सोच के जब सब लोग मिल जाते हैं तो वो काम वाकई में बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इस समय दिख रहा है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है। इनफैक्ट 1.5 साल हो गया, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, जिनके पास है तो 2-4 महीने होती है, नहीं हो पाती, तो उससे दिक्कत तो आती है। तो इसलिए ये चीज़ हम लगातार करते जा रहे हैं, यही मोटिवेशन है हमारी भी, और यही हमारे को आगे बढ़ने की हिम्मत भी देता रहता है। आज अभी कहाँ जाने की तैयारी है यहाँ से? अभी अगली लोकेशन है यहीं पे, आगे एक और एरिया है, सरायकाले के अंदर ही आगे एक और अंदर और इंटीरियर में एक एरिया, वहाँ पे जा